सभी सरकारी नौकरी के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आखिरी सवाल होंगे। ये वो सवाल हैं जो डाउट हैं। बेसिकली आपने अगर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो निश्चित ही ये सवाल डाउट के रूप में आपके सामने आ रहे होंगे। इन सवालों की बात करेंगे और क्लास शुरू करने से पहले आज जो मैं एक चीज़ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक कॉमन सा सवाल है बच्चे का, और बच्चा जानना चाहता है कि हाउ टू अटेम्प्ट, एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये रहता है कि पहले मैं मैथ्स को अटेम्प्ट करूं, पहले मैं रीजनिंग करूं, पहले मैं इंग्लिश या हिंदी करूं। तो उसके लिए जो बेसिक अप्रोच है, जो मैंने सीखा है अपने अनुभव से, उसके आधार पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो मेरा रहता है अटेम्प्ट करने का तरीका, मेरे एग्ज़ाम में हिंदी या इंग्लिश इसमें से कोई एक चीज़ आ रही होती है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस का पोर्शन आता है। जीके जीएस के बाद रीजनिंग तो हर एक एग्ज़ाम में आजकल आ ही रहा है, और फिर आता है मैथ्स। जो मैंने यहाँ पर क्रम लिखा है उसी क्रम में मैं पर्सनली अटेम्प्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? आप कहेंगे कि जीके जीएस सबसे पहले आप अटेम्प्ट क्यों नहीं करते? जीके जीएस सबसे पहले अटेम्प्ट करने का सबसे पहले मैं अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि मेरा जो जीके जीएस जो सब्जेक्ट है यही मेरा सबसे वीक रहता है। अधिकतर लोगों के साथ भी यही है, जीके जीएस में वो सबसे कम स्कोर कर पाते हैं। इसीलिए मैं इसे सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करता, इसलिए मैं इसे सेकंड नंबर पर छोड़ देता हूँ। सबसे लास्ट में भी नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी समझते थे कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज हैं। जितने भी बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाते हैं उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों पे अच्छी पकड़ बन जाती है अच्छी तैयारी करने के बाद। तो इसमें रहता है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक गुड स्कोर आप कर पाते हैं। तो जैसे ही आप हिंदी या इंग्लिश को अटेम्प्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पेपर में हिंदी आई है या अंग्रेजी आई है, क्या आपने चूज किया है। तो आपका एक अच्छा स्कोर होता है, तो यहाँ से मोटिवेशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप जीके जीएस को ही पहले अटेम्प्ट करने बैठ जाएंगे तो क्या होगा, जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाते, तो उस केस में ये नेगेटिव आपको दे सकता है, यानी नेगेटिविटी आपके अंदर शुरुआत में आ सकती है। इसलिए मैं इसे सेकंड नंबर पे लेके चलता हूँ। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जीके जीएस में अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहा तो उससे मैं नेगेटिव नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि जीके जीएस में बस मैं पास हो जाऊँ, उतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैं रीजनिंग पे आता हूँ। रीजनिंग पे मैं बहुत अच्छी पकड़ अपनी मान के चलता हूँ, तो इसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और सबसे लास्ट के लिए रखता हूँ मैं मैथ्स को। मैथ्स भी मेरा बहुत अच्छा है, तो मैथ्स में भी मैं बेस्ट देता हूँ अपना। लेकिन क्योंकि मेरा मैथ्स में सबसे अच्छा स्कोर रहता है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर रहता है, उसके बावजूद भी मैं इसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैथ्स को अगर आप शुरू में अटेम्प्ट कर देंगे और मैथ्स में अगर आप कहीं उलझ गए तो मैथ्स के एक सवाल को करने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। लेकिन वहीं हिंदी या अंग्रेजी का सवाल होगा तो 1 मिनट में आप 5 से 10 सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। जीके में 1 मिनट में आप 5 से 10 सवालों को पढ़ के उनका उत्तर लगा चुके होंगे। इसीलिए मैथ्स को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि आपको पेपर में उलझना नहीं है। ये स्ट्रेटजी रहती है मेरी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी इससे रिलेट करेंगे। और आप भी अगर अपनी स्ट्रेटजी में गणित को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, रीजनिंग को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपने आप की एनालिसिस करके कि किस तरह से मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। आज की क्लास में ये 7 सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल आप करने की कोशिश करेंगे।